नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम डिप्रेशन को कैसे हराएँ, डिप्रेशन पर हम कैसे जीत पाएँ। इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से आप उसको टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद अंत में आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, मेरा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डिप्रेशन पर कैसे जीत पाएँ। जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में ही कहा गया है कि आप दया के साथ, रहम भावना के साथ डिप्रेशन पर जीत पा सकते हैं, डिप्रेशन को हरा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जो लोग भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, चाहे वो माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है, इनफैक्ट सीवियर डिप्रेशन के केसेस में भी ये आपको कारगर साबित होगा, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी और अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आप डिप्रेशन से बहुत ही जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो दया के साथ हम कैसे डिप्रेशन को हरा सकते हैं? सबसे पहले तो हम डिप्रेशन की ही बात करते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको कितना मुश्किल वक्त होता है ये, और भले उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज रहती है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्मार्ट सक्सेसफुल लोगों को भी डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी डिप्रेशन हो जाता है जो अपनी लाइफ में हमेशा से परफेक्शनिस्ट रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट रही है, अपने फील्ड में वो हमेशा आगे रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उन लोगों को भी ये डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। डिप्रेशन में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता, आपको कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज होने का मन नहीं करता, आपको सोशलाइज करने का मन नहीं करता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी का फ़ोन अटेंड करने का भी मन नहीं करता है। आप अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स को और आप अवॉइड करते हैं इवन फ्रेंड सर्कल को। कभी कभी आपके जो दोस्त आपको मदद करना चाहते हैं, आप उनकी मदद लेने को भी आपका मन नहीं करता है। बहुत बार डिप्रेशन में इस तरह से होता है कि आपको अपने बिस्तर से ही बाहर निकलने का मन नहीं करता, आपको अपना बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। बहुत डिप्रेशन के पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा पूरा दिन, माना 24 में से 20-20 घंटा, 22-22 घंटा अपने बेड में ही रहते हैं, 14-14 घंटे अपने बेड में ही रहते हैं और अपने बेड को छोड़ते नहीं हैं और उनको किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में रस नहीं आता है, जीवन के किसी भी पहलू में रस नहीं आता है, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनको मूवीज़ देखना अच्छा नहीं लगता, उनको किसी भी तरह का वीडियो सुनना भी अच्छा नहीं लगता, उनको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। मैं समझ सकती हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको अपने जीवन में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको अपनी लाइफ में कोई पर्पस नहीं लगता, आपको अपनी लाइफ मीनिंगलेस नज़र आती है। ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं। इन सब सिम्टम्स में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो बहुत आसान और सहज तरीका है, लेकिन आप डिप्रेशन से पूर्ण तरह बाहर भी आ सकते हैं, और वो सबसे सहज तरीका है दया भाव, रहम भावना। सबसे पहले तो अपने प्रति रहम करें। अपने प्रति रहम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को विक्टिम समझते रहें और ऐसा समझे सेल्फ पिटी की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। अपने ऊपर दया करने का मतलब अपने आप से प्यार करें, अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बने। फिर सेकंड स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो आप कोशिश करें कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या सोसाइटी के अगर कुछ लोग हैं, आप उनके जीवन में क्या एक ऐसा अच्छा चेंज ला सकते हैं जो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। आप ऐसा सोचें, आप प्लान करें कि क्या आप कम्युनिटी में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है जो बहुत कारगर है और बहुत काम करती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगी कि एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे एक व्यक्ति था, उसको इतना डिप्रेशन था, उसका चाइल्डहुड बहुत संघर्ष में गया, उसको उसके दोनों ही पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी बहुत छोटी उम्र में। फिर उसके कोई नज़दीक के संबंधी उन्हें अपने घर लेकर के गए, लेकिन उनके घर में भी बहुत गरीबी थी और लाचारी थी और बहुत वृद्ध थे, उनके अपनी भी बच्चे थे, अपनी भी फैमिली थी और ग्रेजुअली
जो ब्रेड विनर था फैमिली का, उसकी भी जॉब छूट गई, तो उनको बहुत ही तंगी आने लगी कि वह इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख पा रहे थे। दूसरी ही फैमिली थी जिनको उसके ऊपर थोड़ा प्यार आया और उस बच्चे के लिए कुछ भावना जागृत हुई और वो उस बच्चे को अपने घर लेकर के आए। लेकिन जब वो उस बच्चे को अपने घर लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि उनको उनके रूल्स के मुताबिक रहना पड़ेगा और अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं तो ही वह उनके घर में रह सकता है। तो वह बच्चे ने उन सारे रूल्स को बहुत सहर्ष भाव से स्वीकार किया। लेकिन उस बच्चे के साथ विडंबना ये थी कि वह स्कूल भी जाता था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसको बहुत टीज किया जाता था, उसको लोग बहुत परेशान करते थे जो उसके साथ के बच्चे थे और उसको अनाथ कह करके भी पुकारते थे। और इससे उसको मन में बहुत ही दुविधा का अनुभव होता था। उसका अपना जीवन जो है वो, उसमें कहीं कोई खुशी का कारण नहीं था और अपने स्कूल में भी वह दोस्त नहीं बना पा रहा था और जितने भी लोग थे वो सब उसको परेशान करते थे, तंग करते थे। तो जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था, वो हस्बैंड वाइफ, उन्होंने उसे सलाह दी कि क्यों ना वो एक ऐसा कुछ काम करे कि वो सभी बच्चों की मदद करे और उनकी हेल्प करे। वो ऐसी चीज़ें ढूंढे जहाँ वो उनकी हेल्प कर सकता है, तो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाएंगे और उसको इस तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी उसको गलत नाम से नहीं पुकारेगा। वह इस एडवाइस को फॉलो करता है और अपनी पढ़ाई में खूब ध्यान देता है और अपने पढ़ने में पूरा इतना मग्न हो जाता है कि वह पढ़ाई में अव्वल आने लगता है, वह टॉपर हो जाता है और उसको अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ग्रेस्पिंग हो जाती है कि अपने सब्जेक्ट का वो मास्टर बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। और जब वो मास्टर बन जाता है तो भी लोग उससे जलन महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वह सबकी मदद करता है और सबको उनकी पढ़ाई में सहयोग देता है। जिन लोगों को मुश्किलातें आ रही होती हैं उन बच्चों को वो हेल्प करता है, उनको पर्सनल टाइम दे करके भी उनके होमवर्क में उनको हेल्प करता है, डिबेट्स लिखने में उनकी हेल्प करता है, जो भी असाइनमेंट्स उन्हें मिलते हैं उसके उनमें वो अपने साथ के बच्चों को हेल्प करता है। तो धीरे धीरे सारे बच्चे उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर इसी तरह से ही उसके आसपास पड़ोस में वो देखता है कि कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें वो उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प कर सकता है। तो वह स्कूल के बाद ऐसी फैमिलीज़ में जा कर के उनके छोटे मोटे घर के काम करने में उनकी हेल्प करता है, कुछ सामान ला करके दे दिया। तो इससे क्या होता है कि उसको सभी का प्यार मिलने लगता है और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि इससे बहुत जीवन में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचता है अपने बारे में सोचने के लिए। अपनी जो भी हमारी स्ट्रगल्स रही या जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई उसके बारे में सोचने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिलती है। और आप जितना ज़्यादा खुशियाँ बांटेंगे उतनी खुशियाँ आपके जीवन में वापस लौट के आएगी। ये दुनिया जैसे कि एक गुंबज है, इसमें जो हम बाहर भेजते हैं वो हमारे पास लौट कर वापस आता है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास अपने लिए तो कुछ करने के लिए हिम्मत आ नहीं रही है और हम खुद तो अपना बिस्तर छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने लिए तो कुछ, हमारा खाने का मन नहीं करता, हमारा किसी के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता। ये सब हमसे कैसे उम्मीद की जाएगी कि हम दूसरों की जाकर के हेल्प करें, दूसरों का काम करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पॉसिबल इस समय नहीं लग रहा होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए कि आपके घर में जो मेड आती है, आप थोड़ा सा बस इंटरेस्ट लेकर के उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई। लाइफ में इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं कि किसी की प्राइवेसी को हम ब्रीच करेंगे, लेकिन हम उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लें। जैसे उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके कितने बच्चे हैं, वो कैसे कैसे अपने फैमिली को देखती है, उसका कौन सा बच्चा क्या करता है, उसके हालचाल के बारे में पूछें। जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारे यहाँ कूड़ा लेने के लिए आता है, जो हमारी गाड़ी साफ करता है, इस तरह के लोगों को, जब पार्क में आप जाते हैं तो किसी बूढ़े व्यक्ति को आप देखते हैं, आप उनके साथ उनके लाइफ के अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करिए। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर के दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लीजिए कि दूसरों की लाइफ में उन्होंने कोई भी अचीवमेंट की, कैसे की, उन्होंने कैसे इस चीज़ को हासिल किया, या उनकी लाइफ में इस समय क्या संघर्ष चल रहा है। और उनका हालचाल अगर आप डेली बेसिस पर पूछते हैं, कुछ ना करके अगर आप सिर्फ उनको स्माइल ही देते हैं या एक लिसनिंग ईयर देते हैं, आप उनको सिर्फ उनकी बात को सुनते ही हैं, इससे भी उनके मन में बहुत, अंदर में बहुत खुशी आएगी, उनके चेहरे पर स्माइल आएगी कि आप जेन्युइनली उनकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जब आप जेन्युइनली उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे तो इट्स जस्ट अ वाइब्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है कि हम लो एनर्जी, लो फील्ड ऑफ एनर्जी में हैं, लोअर वाइब्रेशंस में हैं।
और हमें अपने वाइब्रेशंस को रेज करना है, हमें उसको अपलिफ्ट करना है, अपने एनर्जी के लेवल्स को अपलिफ्ट करना है। तो ये एनर्जी आदान प्रदान से ही रेज होती है। जब आप काइंडनेस का एक्ट करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। जब आप दूसरों की लाइफ में खुशी लाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ पेशेंस से अगर आप किसी की बात भी सुन लेते हैं या किसी के कंधे पर हाथ रख देते हैं या उसको प्यार से एक स्माइल दे देते हैं, इससे भी आप देखेंगे ये छोटे छोटे से जेस्चर्स हैं। आप आपके अंदर जो भी कला है, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप उसको वॉलेंटरीली किसी से शेयर करने के बारे में सोच सकते हैं, किसी को हेल्प करने के बारे में सोच सकते हैं। आप कुछ ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह का करने की कोशिश करिए। दूसरों के पौधों को भी पानी दे सकते हैं या उस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। या आपके आसपास में अगर कोई पशु पक्षी हैं, अगर पक्षी आते हैं तो आप उनको बाजरा डालें, कुछ दाने डालें और आप उनको सिर्फ वॉच करें और रोज़ उनके लिए पानी का बर्तन रखें। कुछ छोटी छोटी सी भी चीज़ें अगर आप शुरुआत करेंगे इस तरह से कुछ करने की, इससे भी आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और कुछ नहीं करिए, आप कुछ भी मत करिए, आप बस एक पेन और पेपर लेकर के आप बस एक लिस्ट बनाइए कि जिन लोगों के साथ आप डेली बेसिस पे मिलते हैं, जिनके साथ भी आपका आमना सामना होता है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप उनके चेहरे पर खुशी लाएं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। या क्या ऐसा एक छोटा सा जेन्युइन एक्ट, बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए, आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट ला सकती है? क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है जो करने से उसको खुशी मिलेगी? आप बस उसके बारे में खाली सोचें और स्टेप बाय स्टेप एक बार उसको करने का एक बार प्रयास करें और आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। क्योंकि जितना हम पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उतना हमें वापस रिटर्न में आती है, और जब वापस रिटर्न में आती है तो हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। अपने आप से बाहर निकलने की कोशिश करिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स और अपने पास्ट से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करिए जहाँ पर आप एब्जॉर्ब हो जाएं, जहाँ आपका पैशन है, जहाँ आप इंजॉय करते हैं, जिसको आप, अब मैं समझ रही हूँ कि डिप्रेशन में आप कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं करते, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक छोटा सा एक स्टेप लीजिए कि आप दूसरों के जीवन के बारे में सोचिए, कि दूसरों की हेल्प, छोटे से बच्चे का आपने थोड़ा सा होमवर्क करने में हेल्प करा दिया, या वो किसी एक्टिविटी, कोई उसका टॉय है उसको रिपेयर करने में, या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ जिससे कि उस बच्चे को खुशी मिल जाए। आप जाकर के पार्क में सिर्फ कैंडीज दे दीजिए बच्चों को, चॉकलेट्स दे दीजिए बच्चों को, कुछ भी इस तरह की चीज़ आप करने की कोशिश करिए और आप देखिए कि आपके जीवन में चेंजेस आने लगेंगे। और आपकी लाइफ में आप पर्पस ढूंढिए कि क्या पर्पस है। बहुत बार अपने आप के लिए जीने को मन नहीं करता है, अपने आप के जीवन में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और दूसरों के जीवन में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होता है और इससे आपके अंदर खुशी जनरेट होना शुरू होगी, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। कोई भी चीज़ जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, वो जितना आप दूसरों को देंगे उतना आपके पास ज़्यादा आएगी। और डिप्रेशन का कारण ही है जीवन में खुशी की कमी। तो दूसरों के जीवन में छोटी छोटी खुशियों को भरने की कोशिश करें, आपका जीवन स्वयं ही खुशियों से भर जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा आपको आश्वासन भी है कि आप बहुत ही जल्द इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और डिप्रेशन जो है उस पर आप जीत पा लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और साथ साथ मेरे लिए आपके लिए प्रार्थना है कि आपके जीवन खुशियों से भर जाए, आप अपने डिप्रेशन के ऊपर जीत प्राप्त करें। आपको विजय का जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है, बस आप एक बार प्रण कर लीजिए कि आपको कुछ ऐसा करना है जो दूसरों के जीवन में खुशी ला सके, जो दूसरों को कुछ अच्छी प्रेरणा दे सके। बस खाली इंटरेस्ट लीजिए, दूसरों की लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, जिस फेज में आप है इस समय, इस टाइम पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, पर आप अपने बारे में बात मत करिए। आपको अपने बारे में बात करने का मन नहीं करता, कई बार ये भी सोचते हैं कि दूसरा अपने बारे में बताएगा लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं बताने के लिए, वो तो अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी बताएगा लेकिन मेरे पास तो कुछ बताने के लिए नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी कुछ बताने के लिए हो, लोगों को सुनने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। हर कोई अपने बारे में बताना चाहता है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहता है, अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताना चाहता है, अपनी
योग्यताओं के बारे में बताना चाहता है, आप जेन्युइनली उनकी बातें सुनने में इंटरेस्ट लेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें बहुत खुशी होगी और वो खुशी फिर वापस आपको रेडिएट होगी, वो वापस आपके पास आएगी और इस तरह से आपका खुशी का खजाना, आपकी दुआओं का खजाना बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी आप अपने जीवन में खुशियाँ और दुआएं इकट्ठी करेंगे उतना उतना आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ सकेंगे। तो मेरी आप सबके लिए ये शुभकामना है कि आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अपने जीवन को वापस एंजॉय करें, अपने लाइफ में एक पर्पस आपको मिल जाए, आपका लाइफ का पर्पस आपको इससे बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। और इसके साथ ही बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस वीडियो को देखा एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। आप ट्राई करके देखिएगा, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आप इसको करके देखिएगा कि इसको करने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। जस्ट एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही आप इसको करने की कोशिश करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।